कराची में हौलनाक ट्रैफिक हादसे ने दिल दहला दिए, 3 जिंदगियों का चिराग गुल। मलीर हॉल्ट के करीब खूनी वाटर टैंकर मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा, शौहर और हामला बीवी की जानें चली गई। मरने से पहले ज़ैनब ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। शहरी बच्चे को लेकर अस्पताल दौड़ा, लेकिन मासूम बच्चा भी ज्यादा देर तक दुनिया में न रह सका और दम तोड़ गया। खौफनाक मनाजिर से दिल लरज़ उठा। मुश्तइल अफराद की वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। शहर में आज ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 5 अफराद जान से गए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 216 जिंदगियां चली गईं। वो हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए, हामला थी, तो वो उसको रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, उसको उल्टा लटका दिया जाए फांसी पे। इंसाफ चाहिए। नए मेहमान के घर आने से कबल ही खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मियाँ बीवी और बच्चे के अहले खाना गम से निढाल। ज़ैनब के वालिद ने कहा, हामला बेटी शौहर अब्दुल कय्यूम के साथ अस्पताल जा रही थी, गफलत के मुर्तकिब ड्राइवर को उल्टा लटका दिया जाए। अब्दुल कय्यूम के भाई का कहना था कि हमें करीब रिश्तेदारों से भाई की मौत की इतला मिली। दोनों की शादी 1 साल कबल हुई थी। हुकूमत टैंकर माफिया को लगाम डाले। डंपर और टैंकर्स माफिया कान खोल कर सुन लें, उनका जीना हराम कर दूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ललकार। कहा, टैंकर ने 3 जानें ले लीं। ट्रैफिक गर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मेरी गुफ्तगू से बहुत लोगों को तकलीफ पहुँच रही है। डंपर्स माफिया के खिलाफ अवामी अदालत में फैसला करूँगा। MQM की रुकन कौमी असम्बली आसिया इसहाक ने कहा, सड़क पर पड़ा नन्हा लाशा कानून के मुंह पर तमाशा है। टैंकर्स ड्राइवर्स कानून को घर की बांदी बनाए दनदनाते हुए घूम रहे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बलोचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा नजर आ रहा है। दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। बलोचिस्तान में हमला कर रहे हैं, किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरा बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रही हैं, और इन तंजीमों के पीछे जरूर बैनुल अक़वामी ताकतें होंगे, साजिशें होंगे। तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। दहशतगर्दी उरूज पर, सियासत तकसीम का शिकार। दहशतगर्द बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म हैं। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में कुछ जमातों की अदम शिरकत अफसोसनाक है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन हुकूमत में सालिसी की पेशकश। कहा, कौमी इशूज़ पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। बिलावल भुट्टो फिर कौमी सलामती पर इजलास बुलाने का मुतालबा करते हैं। बोले, मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडों और सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़िले सतह पर रियासत मुखालिफ अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल करके मनफी सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। तमाम कमिश्नर्स और ज़िला अफसरान को सब वर्जन में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में कौमी तराना पढ़ाने और कौमी झंडा लहराने की हिदायत। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसानों को मयारी बीज की फरहमी से मुल्क में ज़राई इनकलाब लाया जा सकता है। आज भी पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा देहातों में ज़िंदगी गुजार कर पाकिस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारा मेहनती और काबिल किसान बेहतरीन बीज की फरहमी से पैदावार में इजाफा करेगा। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात को मुलाकातें बहाल कर दी। कोऑर्डिनेटर के दिए गए नाम ही बानी PTI से मुलाकातें कर सकेंगे। लार्जर बेंच का हुक्म। अदालत का बानी से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं और वकला को मीडिया टॉक से रोकने का भी हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है, मुलाकात कराई जाए। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या ज़रूरत है। अदालत ने बानी PTI की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी।
190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें एतराज़ात के साथ मुकर्रर की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपील के हतमी फैसले तक सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। पार्लियामेंट से वफाकी वज़रा की गैर हाज़िरी। ऐवान से वक्फ़ा सवालात के दौरान वज़रा की गैर हाज़िरी का तशवीशनाक मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। डेप्यूटी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ का ऐवान से गायब रहना पार्लिमानी रिवायात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़रा की गैर मौजूदगी का मामला फौरी हल तलब है। कौमी वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद वज़रा की अदम दिलचस्पी से ऐवान की कार्रवाई का मकसद पूरा नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अरमगान पर एफआईए का भी मुकदमा। एफआईआर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। अरमगान बैनुल अक़वामी फ्रॉड में मुलव्विस मुलजिम करार। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का भी इल्ज़ाम। मतन के मुताबिक कॉल सेंटर पर 25 अफराद काम करते थे जो अमरीकी शहरियों की ज़ाती मालूमात हासिल करके उनको लूटते थे। मुलजिम काम करने वालों को रोज़ाना 5 शहरियों को लूटने का टास्क देता था। कराची में मनशियात की स्मगलिंग और सप्लाई का मुकदमा। पुलिस की अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का मुकदमा खराब करने की कोशिश। अदालत ने पुलिस का पेश करदा अबूरी चलान मंजूर करने से इनकार कर दिया। पेशावर में साल की बड़ी डकैती। मुलजिम ने दिन दिहाड़े बैंक की कैश वैन को लूट लिया। वाकया जीटी रोड पर पेश आया। पुलिस की कार्रवाई। कैश वैन लूटने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से 2.5 करोड़ रुपए बरामद। कराची का रेड जोन भी लुटेरों से महफूज न रहा। गवर्नर हाउस पर इफ्तारी शहरी को महंगी पड़ गई। इफ्तार के लिए आने वाला शहरी मोटरसाइकिल से महरूम। मुतासरा शहरी की मुद्दत में आर्टलरी थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मुतासरा शख्स सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मोटरसाइकिल चोरी का वाकया 2 रोज कबल पेश आया। रमज़ान में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम 50% कम हुए। आईजी सिंध का दावा। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि अभी भी स्ट्रीट क्राइम को रोकने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में शवाहिद के हवाले से कोई ख़त नहीं मिला। मनशियात की सप्लाई सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है। कराची में दफ़ा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची के मुताबिक मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी होगी। 5 या इससे ज़ायद अफराद भी एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार होगा। ईद उल फितर की आमद तैयारियों में तेज़ी। फैशन के नित नए ट्रेंड्स। ख़वातीन की ख़रीदारी में रुकावट। बाज़ारों में मर्द व ख़वातीन और बच्चों का रश। मार्केट में रेडीमेड मलबूसात के नित नए डिज़ाइन तवज्जो का मरकज़। कपड़ों और जूतों की दुकानों के साथ साथ दीगर स्टॉल्स पर भी हुजूम। मेहंदी और चूड़ियाँ ईद की सबसे रंगीन रिवायत। कौसे कज़ह के रंगों वाली खूबसूरत नाजुक चूड़ियाँ हाथों में सजती हैं तो तैयारी को भी 4 चांद लग जाते हैं। इस्लामाबाद में ख़वातीन ने मनपसंद रंग भरी चूड़ियों की ख़रीदारी भी शुरू कर दी। ख़वातीन कहती हैं कि चांद रात पर रश से बचने के लिए चूड़ियों की ख़रीदारी अभी से की जा रही है। महंगाई ने ईद की खुशियां फीकी कर दी। गरीबों की पसंद पेशावरी चप्पल गरीबों की पहुंच से दूर। पेशावर में सियासी शख्सियात का नाम जुड़ने से पेशावरी चप्पल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 3000 की पेशावरी चप्पल की कीमत 30,000 तक पहुंच गई। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। आज से 27 मार्च के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में धुआंधार बादल बरसेंगे। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब के बाद शहरों में भी अब्र रहमत बरसेगी। मैदानी इलाकों में आंधी और तेज़ हवाओं से फसलों को नुकसान का अंदेशा। बालाई इलाकों में सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। कराची समेत सिंध में दर्जे हरारत बढ़ने का इम्कान।
لوگ گاؤں سے شہر کی طرف، دیہاتوں سے شہر کی طرف آئے، ضروریات بڑھیں، باقی شہر اپنی جگہ پر ہیں. کراچی کے اطراف میں رہنے والوں کا حال دیکھ لیں، نہ صفائی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور کیا کہتے ہیں میڈیکل فیسلٹیز ہیں، لیکن آئے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، رہ رہے ہیں. اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر جاتی ہے کہ اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سبزہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے. رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں ایمان تازہ کرنے والے لمحات، دل کو چھو لینے والے مناظر. سحر و افطار کی جی ٹی وی نیوز کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان، عوامی توجہ کا مرکز. علماء کرام کی افطار سے قبل ماحولیاتی آلودگی کے مسائل، صفائی کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات پر گفتگو. تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور محفل. غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے، رفح، غزہ سٹی اور خان یونس پر بمباری اور گولہ باری. صحافی اور 5 بچوں سمیت 61 فلسطینی شہید، 134 زخمی. نصیر اسپتال پر حملے میں حماس رہنما اسماعیل براہوم سمیت 5 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی. طبی عملے کے 5 ارکان لاپتہ. شہداء کی مجموعی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی. اسرائیلی شہر حیفا کے قریب شہادت پسندانہ کارروائی، 1 صہیونی آبادکار ہلاک، دوسرا شدید زخمی. اسرائیلی پولیس اہلکار حملہ آور فلسطینی کو شہید کر دیا. ترکی میں اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی نے جیل میں بند اکریم امام اوگلو کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا. 2028 کے صدارتی الیکشن میں صدر اردوان کے مقابل ہوں گے. امام اوگلو کو جیل بھیجنے پر احتجاج میں شدت آ گئی. استنبول کی سڑکیں ایک بار پھر مظاہرین سے بھر گئیں. پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار. 5 دن کے احتجاج میں 1133 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. پیچھے ہٹوں گا اور نہ ہی دباؤ کے سامنے جھکوں گا، امام اوگلو کا 2 ٹوک اعلان. اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم برطانیہ کے تاریخی ویسٹ منسٹر لہرا دیا گیا. ویسٹ منسٹر شاہی شادیوں اور قومی سوگ کی مرکزی عبادت گاہ بھی ہے. پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قابل فخر لمحات ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا ویسٹ منسٹر جیسے مقام پر لہرایا گیا.